हेलो दोस्तों, दारू पे चर्चा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज मैं पहली बार आई थिंक मेरा एक तो बैरल प्रूफ बर्बन है, लेकिन मैंने उसको रिव्यू कभी नहीं किया हूँ शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो पहला रिव्यू होगा मेरा, ये क्विक रिव्यू होगा, इनिशियल रिव्यू होगा, ये मोस्टली अनकॉर्किंग होगा बॉटल का। आज ही खोलने वाला हूँ बैरल प्रूफ बर्बन। ना बैरल प्रूफ बर्बन क्या होता है? ये एक अलग ही नशा है अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका बर्बन का बहुत बड़ा दीवाना है, अमेरिकन्स बहुत पीते हैं बर्बन। और जो जनरली बर्बन में बहुत डूबे हुए हैं, मतलब बहुत बड़े फैंस हैं या प्रॉपर विस्की एंथुसियास्ट है, वो बैरल प्रूफ बर्बन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब जो बैरल में आपका डिस्टिलेट अल्कोहल घुसा है, ठीक है, 6 साल 8 साल के बाद जब हम निकालते हो बैरल से बॉटल करने तक या बॉटल में डालने से पहले आप थोड़ा पानी डालते हो। टिपिकल स्कॉच जो मास प्रोड्यूस होते हैं वो 40% ABV तक रिड्यूस किया जाता है, और बर्बन जनरली 40% भी मिलता है, 43-45% भी मिलता है, ठीक है। बैरल प्रूफ मतलब जो 8 साल के बाद अल्कोहल परसेंट जितना है बैरल में उतना डायरेक्ट बॉटल में डालते हो, मतलब और पानी नहीं डालते, तो वो है बैरल प्रूफ, ठीक है। जो प्रूफ ऑफ अल्कोहल बैरल में था वही बॉटल में जा रहा है विदाउट एनी फर्दर डाइल्यूशन, ठीक है। सो बड़ा तगड़ा होता है अल्कोहल परसेंटेज, तगड़ा माचो विस्की होता है ये बैरल प्रूफ बर्बन। ये है 125 प्रूफ लार्सेनी का केंटकी स्ट्रेट बर्बन विस्की, ठीक है। 125 प्रूफ, 62.5% ABV, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं थोड़ा उदास हूँ क्योंकि मेरा जो दूसरा बैरल प्रूफ है बेंचमार्क का, वो काइंड ऑफ अफोर्डेबल बैरल प्रूफ बर्बन है, वो भी 62.5% ABV है। तो मतलब मेरा जो कलेक्शन में हाईएस्ट ABV का जो आंकड़ा था वो क्रॉस नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं थोड़ा उदास हूँ। लेकिन कभी और कोई एक विस्की पकड़ लेंगे जो 62.5 को क्रॉस करेगा तो ये वीटेड बर्बन है। बाय द वे ये हेवन हिल डिस्टिलरी से आता है जो बार्ट्सटाउन केंटकी में स्थित है, और ये बहुत पॉपुलर डिस्टिलरी है इन अमेरिका। ब्रांड्स जो हेवन हिल से आते हैं, एलाइजा क्रेग है, एवन विलियम्स है, हेनरी मकीना है, ये सब बहुत पॉपुलर है एटलीस्ट इन अमेरिका। आई थिंक आई एम होपिंग कि एलाइजा क्रेग और एवन विलियम्स शायद आप लोग इंडिया में देखे होंगे, या कोई ड्यूटी फ्री शॉप में आपने देखे होंगे, या मेरे ही चैनल में देखे होंगे, ठीक है। तो या लार्सेनी इज अ वीटेड बर्बन। वीटेड बर्बन मतलब बर्बन तो एटलीस्ट 51% कॉर्न होता है, उसके बाद जो सेकेंड ग्रेन होता है ना, अगर वो वीट है और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में है तो उसको वीटेड बर्बन बोलते हैं, ठीक है। इसका मैश बिल है आई थिंक 68% कॉर्न, 20% वीट एंड देन 12% मॉल्टेड बार्ली। ये 3 ग्रेन का बर्बन है और 20% वीट के साथ आता है, तो थोड़ा ज़्यादा होता है देन टिपिकल वीट इन रेगुलर बर्बन्स, इसलिए इसको वीटेड बर्बन बोलते हैं, ठीक है। आई लव द बॉटल, आई लव द कलर ऑफ द विस्की। ना बर्बन में आर्टिफिशियल कलर नहीं डालते हैं, इट्स अ रूल, एंड कितना बेहतरीन कलर है। ये बैच A125 है। नाउ कोइंसिडेंस देखिए, बैच का नंबर है A125 और प्रूफ भी 125 है, सो काइंड ऑफ कोइंसिडेंस। बट बैच A है, मतलब 3 बैरल प्रूफ, हर साल 3 बैरल प्रूफ इसका निकलता है, A, B और C। और 125 मतलब 1 फर्स्ट ऑफ ईयर 2025, फिर जो समर में आएगा, मतलब आई डोंट नो जून जुलाई में जो आएगा वो होगा बैच B225 होगा शायद, और फिर C325, ठीक है। एंड इसका जो रिटेल प्राइस अप्रोक्सीमेटली होता है अबाउट $65, विच इज 5,500 अराउंड इंडियन रुपीज। मुझे थोड़ा डिस्काउंट में मिला है तो मुझे पड़ा था $60, विच इज अबाउट 5,100 इंडियन रुपीज, विच इज अ ग्रेट प्राइस। इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैरल प्रूफ बर्बन, ठीक है, क्योंकि इतना हाई परसेंट ABV में मिलता है। एज जो बर्बन इसमें घुसा है वो टिपिकली 6 to 8 years ओल्ड होते हैं, जितने भी बैरल से आए हैं। 6 to 8 years इज अ डिसेंट एज स्टेटमेंट फॉर बर्बन, क्योंकि केंटकी का वेदर काइंड ऑफ एक्सट्रीम होता है, गर्मी भी अच्छा होता है, ठंडा भी अच्छा होता है। चलिए बॉटल को अनकॉर्क करते हैं और एक पैक बनाते हैं। ऑलराइट, पैक रेडी है। ब्यूटीफुल हेवी ओक डार्क कैरेमल कलर है। चलिए थोड़ा बैठने देते हैं इसको, बहुत हाई प्रूफ का है। नीट पीने का कोशिश करूंगा, लेकिन आई एम श्योर मैं थोड़ा पानी डालूंगा। थोड़ा पानी मतलब मैं जनरली 4 से 6 ड्रॉप डालता हूँ, इसमें 12 ड्रॉप से चालू करेंगे और देखेंगे और ज़रूरत पड़ता है कि नहीं।
तब तक ये जब तक बिठता है थोड़ा बॉटल के पास चलते हैं. बाय द वे आई रियली लाइक द शेप ऑफ द बॉटल, द ब्रांडिंग, द की लोगो जो यहाँ पे है, एवरीथिंग इज वेरी गुड. थोड़ा पास जाके देखते हैं. तो ये रहा लार्सेनी केंटकी स्ट्रेट बर्बन विस्की. ऊपर एस्टैब्लिश्ड 1870 लिखा है. ये एक लोगो है ओल्ड फिट्जगेरल्ड का. ओल्ड फिट्जगेरल्ड भी एक आई थिंक इट्स द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड जो हेवन हिल डिस्टिलरी से आता है. बाय द वे जॉन ई फिट्जगेरल्ड, यहाँ पे नीचे भी लिखा है, वो है काइंड ऑफ द फाउंडर ऑफ द फिट्जगेरल्ड ब्रांड. और ये लार्सेनी का मतलब ही चोरी होता है, थेफ्ट ऑफ अ पर्सनल प्रॉपर्टी. तो ये माना जाता है कि ये वाला जो रेसिपी है ना, ये जॉन ई फिट्जगेरल्ड का जो प्रीवियस रेसिपी है वहाँ उससे चुरा के ये लार्सेनी बना है. इसीलिए नाम भी लार्सेनी रखे हैं और उनको क्रेडिट भी अभी देते हैं हेवन हिल डिस्टिलरी वालों ने. ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो नीचे लॉक एंड की का बढ़िया सा लोगो है. लार्सेनी चोरी कर रहे हैं तो उसका काइंड ऑफ रेफरेंस है यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, फेंट फॉन्ट में लिखा है, फेंट कलर में लिखा है. ओनली सम वर्ड्स आर वेरी वेरी बोल्ड, रिटन इन वेरी बोल्ड. जैसे आप देख सकते हो जॉन ई फिट्जगेरल्ड, मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए. फिट्जगेरल्ड बैरल्ड, ओल्ड फिट्जगेरल्ड, लेगेसी, लार्सेनी, वीटेड बर्बन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्मूथ, बेस्ट बैरल्स, कीज, ऐसा सब लिखे हैं. तो पूरा मैं पढ़ता नहीं हूँ. यहाँ पे बैरल प्रूफ लिखा है 125 प्रूफ, बैच नंबर A125 एंड वीटेड बर्बन मैश बिल. पीछे देखें तो अगेन द सेम थिंग यहाँ पे लिखा है. लेट मी रीड इट आउट. आप तब तक ग्लास को निहारते रहिए. जॉन ई फिट्जगेरल्ड was a US Treasury agent entrusted with the only set of keys to the Rick houses. He had a weakness for fine bourbon and was known for taking some of the best bourbon for himself, uncut at barrel proof. Today, you can taste this liquid in the same way as John E. Fitzgerald. Larceny barrel proof bourbon is made from a mingling of 6 to 8 year old bourbon that is bottled, uncut, and without chill filtration. This Kentucky bourbon honors both the superb taste of this opportunistic treasury agent and the legacy of the old Fitzgerald brand. ठीक है, I think good amount of time बीत चुका है. Alright, swirl कर लेते हैं अच्छे से and then let's nose it. इंटरेस्टिंग. एक अल्कोहल का स्ट्रेंथ थोड़ा महसूस हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं हो रहा है. मुझे लगा 62.5 मेरा नॉस्ट्रिल जल जाएगा, उतना नहीं हो रहा है. बहुत मिठास है, सिनेमन भरपूर है, मे बी लिटिल बिट ऑफ क्लोव ऑल्सो. या आई मीन बेकिंग स्पाइसेस और मिठास भरपूर है. ब्राउन शुगर, कैरामेल, लॉट ऑफ ओक इन्फ्लुएंस. थोड़ा जोर लगाओ नॉस्ट्रिल पे तो आता है अल्कोहल. 62.5 भाई. आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट. मे बी थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ मिंट, रेड फ्रूट्स भी है, मे बी रेड चेरी, रेड एप्पल. या वेरी नाइस नोज. आई एम हैप्पी कि बहुत तगड़ा भी नहीं है, नाक का नॉस्ट्रिल नहीं जला रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ द फ्रेग्रेंसेस वेरी नाइस एंड वेरी रोबस्ट. ठीक है, तो अभी हिमाकत करते हैं और पूरा डायरेक्ट नीट पीने का एक सिप लेते हैं. हाँ, आई कैन हैंडल इट, बट पानी की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, चीयर्स अमिगोस. अरे वाह 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 वाह, ओ तोते उड़ा दिया भाई. बहुत तगड़ा है यार, बहुत तगड़ा है, लेकिन मज़ा आया. मे बी नीट नहीं पीना चाहिए, थोड़ा पानी डाल देते हैं. बट ओह वाह, पूरा चेस्ट तक गर्मी जा रहा है. इसको बोलते हैं ना, जब बैरल प्रूफ बर्बन पीते हो, जब चेस्ट तक गर्मी जाता है, तो ये लोग अमेरिकन्स बोलते हैं कि दैट्स अ स्वीट केंटकी हग. वेरी नाइस एक्सप्रेशन. आई रियली लाइक दैट टर्म, केंटकी हग. ग्रेट वार्मथ मैन, पूरा चेस्ट तक जा रहा है. एनीवेज, पानी डालते हैं और फिर फ्लेवर्स परखने की कोशिश करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. ठीक है, 12-13 ड्रॉप्स डाल दिया. मे बी दैट्स इनफ. अगर जरूरत पड़े तो और डालते हैं. स्वेल कर लेते हैं अच्छे से एंड लेट्स गो फॉर आवर सेकंड सिप. Much more tamed. Yeah, 12 ड्रॉप quite normal to me. अभी मुझे इतना किक नहीं महसूस हो रहा है. मे बी मैं 12 ड्रॉप से कम डालूंगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि थोड़ा किक अच्छा लगता है यार. बैरल प्रूफ पियो तो थोड़ा किक लगे तो ही मज़ा आए ना. रोज़ थोड़ी ना बैरल प्रूफ में पीऊंगा. ठीक है, लेकिन जब पीऊंगा वो जो केंटकी हग है वो मिलना चाहिए. अभी 12-13 ड्रॉप जो डाल दिया, थोड़ा कम हो गया वो वाला किक. बट फ्लेवर वाइज जो मैं फ्रेग्रेंस में बताया था वो सब आ रहे हैं. कॉम्प्लेक्स है, ब्यूटीफुल एमलगमेशन ऑफ ट्रेडिशनल बर्बन फ्लेवर्स है. व्हीट बर्बन थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है, मिठास लाता है, वो डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पे. माउथ फील का जो वार्मथ है वो तो
एपिक है इन टर्म्स ऑफ द माउथ फील, लाइक द टेक्सचर इट्स नॉट वेरी विस्कस, लेकिन मैं एक बार और ट्राई करके देखता हूँ. नॉट बैड, नॉट वेरी विस्कस, बट डेफिनेटली कुछ तो बात, नटी एसेंस भी आ रहा है, जैसे आई वुड से लिटिल बिट ऑफ पीनट, लिटिल बिट ऑफ पिकान्स, थोड़ा एक बटरी एसेंस भी आ रहा है, मे बी लिटिल बिट ऑफ बटर स्कॉच, लिटिल बिट ऑफ मे बी लेदर, डार्क चॉकलेट, थोड़ा बिटर भी है, थोड़ा सा वेरी कॉम्प्लेक्स. मजा आ रहा है. अच्छे से रिव्यू बाद में करेंगे इसको, थोड़ा फिटने दो बॉटल, थोड़ा हवा जाने दो, थोड़ा सांस लेने दो, फिर शायद टेस्ट में थोड़ा, एक्सपीरियंस में थोड़ा बदलाव आएगा, तब हम अच्छे से अपना विस्की टेस्टिंग जर्नल लाके उसका रिव्यू करेंगे. तब तक के लिए मैं इसको एंजॉय करता हूँ. आप बताना आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या बैरल प्रूफ बर्बन के साथ? अगर बर्बन नहीं है तो बैरल प्रूफ स्कॉच बताइए. स्कॉच में जनरली बैरल प्रूफ वर्ड नहीं यूज किया जाता, वहाँ पे कास्क स्ट्रेंथ स्कॉच या सिंगल मॉल्ट यूज किया जाता है. और जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हो, प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो दारू पीते हैं, जो दारू को एंजॉय करते हैं. हम बेवड़ा जैसा दारू नहीं पीते, हम दारू को बड़ा पैशनेटली कंज्यूम करते हैं, थोड़ा थोड़ा, और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ जाओ, चैनल सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम. टाटा, गुड बाय.